आप अनुभव करें। और शांत एक भजन के साथ हाथ बढ़ाए जाता। बड़े भाग्य है बंधु जीवन सफल बनाए हम। बड़े भाग्य है बंधु जीवन सफल बनाए हम। आत्म साधना के सतपथ में अणुव्रती बन जाए हम। बड़े भाग्य है भगिनी बंधु जीवन सफल बनाए हम। अपरिग्रह अस्तेय अहिंसा सत्य सुख के साधन है। अपरिग्रह अस्तेय अहिंसा सत्य सुख के साधन है। सुखी देख लो संत अकिंचन संयम ही जिनका धन है। उसी दिशा में गिरने चाहते उसी दिशा में गिरने चाहते क्यों नहीं कदम बढ़ाए हम। आत्म साधना के सतपथ में अणुव्रती बन जाए हम। बड़े भाग्य है भगिनी बंधुओं जीवन सफल बनाए हम। अच्छा हो हम अपने से अपना ही कल्याण करें। अच्छा हो हम अपने से अपना ही कल्याण करें। नहीं दूसरे बंधन से मानवता की शान हरे। यह विवेक मानव का निज गुण इसका गौरव गाए हम। यह विवेक मानव का निज गुण इसका गौरव गाए हम। आत्म साधना के सतपथ में अणुव्रती बन जाए हम। बड़े भाग्य है भगिनी बंधुओं जीवन सफल बनाए हम। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस ऐसी जागृति घर घर हो। तुलसी सत्य अहिंसा की तुलसी सत्य अहिंसा की जय विजय ध्वजा फहराए हम। तुलसी सत्य अहिंसा की
जीवन सफल बनाए हम। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओम पारमिन्दु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारभूवासं चक्रवर्ती महिभ्यो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्यव्याधी शासन श्री मुनि श्री श्रेष्ठ महाजी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री शंभूत महाजी स्वामी मेधान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी हमने गीत सुना। आचार्य तुलसी हमारे धर्म से के एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत काम किए, बहुत आयाम दिए। 13 धर्म को 7 समुद्र पार पहुंचा दिया कनन श्रेणी के माध्यम से। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक उनकी अंतिम कृति अमर कृति कहना चाहिए, श्रावक संबोध। और श्रावक संबोध उन्होंने श्रावक को प्रेरणा देते हुए कहा कि श्रावक में क्या होना चाहिए। सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रिकालिक आत्मा में आस्था, आराध्य देव वरियंत सदा, सद्गुरु आध्यात्मिक मनुष्यता। श्रावक वह होता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो, त्रिकालिक आत्मा में आस्था। मेरी आत्मा कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये आत्मा का अस्तित्व जो स्वीकार करता है वो श्रावक होता है। आराध्य देव अरिहंत सदा। हमारे कोई पूछ ले हमारे देव कौन, एक बच्चे से पूछा तुम्हारा देव कौन, बोले कपिल देव। देवी कौन, श्री देवी। बच्चे का जवाब देते। एक बार हम सोचते हैं कि बच्चा कैसा जवाब देता, लेकिन बच्चा जो जानता है वही जवाब देगा। तो कहा गया देव कौन, अरिहंत हमारे देव। भगवान हरि का नाम है, भगवान हरि तो एक हुए और अरिहंत तो अनंत हुए। जो अरिहंत है वो हमारे देव। और कहा गया सद्गुरु आध्यात्मिक अनुशासता। हमारे गुरु को जो निर्गुण हो, कहा गया है अरहंतो महादेवो जागत जीवम सुसाहोनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम यह समस्तम वही जगत। कोई पूछे हमारा कि आपका सन्निध क्या है, तो एक ही जवाब अरहंत मेरे देव, निर्गंथ मेरे गुरु, केवली भाषित मेरा धर्म। देव शब्द भी उपयोग नहीं किया। देव शब्द तो कब आया इसकी भी जानकारी रखना चाहिए। शब्द की बात करें, क्या भगवान शब्द के समय में जैन शब्द था? नहीं था। तो भगवान महावीर के समय आया? नहीं आया। फिर कब आया? भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 2
250 साल बाद जैन शब्द आया। तत्व वही है, सिद्धांत वही है, नाम बदलते गए, जिसे आज हम जैन धर्म कहते हैं। भगवान ऋषभ के समय इसका नाम था निर्बंध धर्म। फिर दूसरे भगवान से लेकर अजितनाथ से लेकर भगवान काशनाथ तक इस धर्म का नाम अरहत धर्म कहलाया, अरहत धर्म। और फिर भगवान महावीर स्वामी के समय इस धर्म का नाम श्रमण धर्म कहलाया, श्रमण। और भगवान महावीर एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिसमें नाथ नहीं लगता और नाम के पहले श्रमण लगता। श्रमण भगवान महावीर वो श्रमण परंपरा वहां से शुरू हुई। तो भगवान महावीर के निर्माण के 250 साल बाद जैन धर्म शब्द आया। नाम बदलते गए लेकिन तत्व वही रहा। तो तत्व की दृष्टि से जैन दर्शन, जैन धर्म अनादि अनंत है, लेकिन नाम की दृष्टि से जैन धर्म जो नाम आया वो भगवान महावीर के निर्माण के बाद आया। और परिभाषा दी गई। कई लोगों से पूछते हैं कि आप जैन हो? बोले हम जैन हैं। कैसे जैन कैसे हो? तो जवाब पूरा नहीं दे पाते। तो जैन की परिभाषा भी ध्यान में रखना चाहिए। जैन किसे कहते हैं? राग द्वेष से विजेता को जीन कहते हैं। जीन के द्वारा, जीन यानी शंकर हरिहंस, जीन के द्वारा जो धर्म चलाया गया उसका नाम जैन धर्म। जन से जैन बना। जन के दो मात्रा लगी, एक मात्रा आचार की, एक मात्रा विचार की। जिसके आचार और विचार अच्छे हैं वो व्यक्ति जैन है, यानी जैन जाति नहीं है। बड़े मजे की बात ये किया, आचार्य महापुरुष जी फरमाते हैं जैन जाति नहीं है, जैन दर्शन है, जैन धर्म है। जैन एक जीने का तरीका है। एक व्यक्ति चाहे जिसने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हो, अगर उसके आचार विचार अच्छे हैं हमारी दृष्टि में वो जैन है। जाति से धर्म का संबंध नहीं है। जैन धर्म जातिवाद में विश्वास नहीं करता और सभी तरह की जाति के लोगों को मुक्त होने का अधिकार है। और जैन धर्म के अनुसार 4 तरह की जो जाति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों तरह के जीव मोक्ष में गए। ब्राह्मण में कौन? 11 के 11 गंधर्व ब्राह्मण हुए, मोक्ष गए। क्षत्रिय में कौन? जितने भी तीर्थंकर सब क्षत्रिय हुए, मोक्ष में गए। और वैश्य में कौन? बताओ, एक नाम बताओ जो वैश्य थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे। जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी जो थे वैश्य थे, यानी जो व्यापारी बोलते हैं, चालू भाषा में जिसे व्यापारी कहते हैं तो वैश्य थे। और शूद्र यानी जिसे हरिजन कहते हैं चालू भाषा में, वो नंदी मोक्ष में गया। नाम बता सकते हो? एकदम हरिकेश्वर ऋषि। देखो पहले कोई ध्यान से सुना हो तो ध्यान जवाब देने में सुविधा है। तो ध्यान से सुनना और नोट भी करना, हर बात याद नहीं है, नोट के लिए काम आनी कि ये बात किसने कब कही, प्रमाण मिलेगा। तो यह 4 तो जैन जो है वो जाति नहीं है, जैन जिले का तरीका है। तो वो व्यक्ति जिसके आचार विचार अच्छे हो, अंग्रेजी में ले लिया। अंग्रेजी में कितने अक्षर जैन के? 4, JAIN। अब देखो फुल फॉर्म देखो, J मीन्स जस्टिस, A मीन्स अफेक्शन, I मीन्स इंट्यूशन,
एंड मीन्स नॉन वायलेंस, जिसमें 4 क्वालिटी है वो व्यक्ति जैन है। जस्टिस यानी न्याय, इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, ए यानी अफेक्शन यानी प्रेम स्नेह, और एंड मीन्स नॉन वायलेंस, जिसमें 4 क्वालिटी होती है वो जैन होता। जब मैं रशिया जा रहा था तो आचार्य श्री महात्मन जी उसके लिए दुआचार्य थे। उन्होंने कहा विदेश में जा रहे हो, वहां के लोगों को जैन धर्म की बात बताना, और वो लोग बड़े हर साल आते हैं और बड़े सुलभ बुद्धि भलू करने के लिए दिखते हैं, सीधे साधे हैं, ज्यादा पाप नहीं करते, और बड़े उनकी चेहरे से लगता है कि बड़े भले लोग हैं। तो उनको हमने बताया कि जैन क्या होता है। जब हमने कहा जैन मीन्स हु कॉन्कर टू सेल्फ, and Jainism, one of the oldest religion in the world, and Jain tradition gives more stress on non-violence and peace. And Lord Mahavira, 24th master preceptor Tirthankara of Jain tradition, and Jain tradition gives more stress on non-violence and peace. Non-violence means not to hurt, not to kill, not to injure to any living being. And Mahatma Gandhi himself learned Jain from Jain tradition, non-violence, and he practiced non-violence and peace in India and South Africa for stop to violence एंड सोशल इंडस्ट्री। ये बात बताई, लोगों को बहुत अच्छी लगी। बोले और बताइए, सामान्य की बात बताई। सामान्य बोले हमारे गुरु, आपके गुरुदेव, बोले हमारे गुरुदेव, बोले देखो रचन होगा, बोले हमारे गुरुदेव को निवेदन करना, ये घड़ी ले जाओ। उन्होंने घड़ी बनाई, रेत की घड़ी 24 मिनट की। मैंने रेत भी कर ली, घड़ी को रखा, घड़ी लगाया, 24 मिनट में सारी रेत, पहले के समय में रेत की घड़ी चलती थी। पुरानी बहनों को, मैंने भाइयों को, हमारे घर में भी मैंने देखा, आज भी कई जगह मिल जाएगी रेत की घड़ी। सामायिक जरूरत थी तो रेत सारी नीचे आ गई, सामायिक पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा 24 मिनट की, बोले महाराज आप समझ लीजिए 48 मिनट तो बहुत ज्यादा। तो हमारे गुरुदेव से अर्ज करना कि 24 मिनट की, यानी एक घड़ी की सामायिक घड़ी है तो घड़ी, एक घड़ी ले जाओ, एक घड़ी की सामायिक कर, एक घड़ी की। हम संतों ने कई संतों ने कहा एक ही डाल, बोले एक ही थी, उन्होंने अगले बार डाली तो और लिया, तो उनको दिखाया, अच्छा तो क्यों भाई इतना समय नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, 24 मिनट भी सामायिक होती है, उसका नाम संवर। ठीक है, उसने खुश हो गए, संवर का भी वही भाव वही है, दोनों में प्रोसेस में अंतर नहीं। चाहे आपने संवर किया, चाहे आपने सामायिक की, दोनों में सावन योग का लाभ, और आपको ज्यादा लाभ लेना है तो क्या करें, खाते पीते मोक्ष हो सकता, मान भी खाना, मोक्ष भी जाना। रात को सोते हो, सोने से पहले अपना बिछोना अलग कर लो और ये दोहा बोलते तो जाओ, आहार शरीर उपधि पचको पाप पठार, मरण पाओ तो वो सिरे, जीव तो आगा। देखो, और ये ऐसा पचकान है। कई बार लोग कहते हैं, अभी कल एक परिवार कह रहे थे कि ये तो दोहा हम तो बहुत साल से बोलते हैं। फिर ये दोहा बहुत साल से बोलते हो तो साथ में तो नहीं सोते? हाँ, साथ में सोते, सब कुछ करते हैं। मैंने कहा दोष लगता कैसे? वो ये समझते हैं कि फिर आहार पानी का त्याग हुआ, आहार पानी का त्याग नहीं हुआ, दो बोलने सभी तरह के सावन योग का त्याग हो गया। किसी को टच नहीं कर सकते, खुले में नहीं बोल सकते, मोबाइल नहीं चला सकते, लाइट बंद चालू नहीं कर सकते, पंखा बंद चालू नहीं कर सकते, कच्चे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पोषण में सोते हैं रात को, पोषण में सोने का विशेष नहीं है, तो वो पोषक कहते हैं उसको, उपास क्या इसलिए पोषक, बाकी ये संबंध। तो ऐसे
18 पाप का त्याग। और ये 18 से अधिक महत्वपूर्ण है। 18 में तो 3 आहार का या 4 आहार का त्याग होता है, बाकी सावर योग खुला रहता है। लेकिन यह ऐसा त्याग है जो आप आराम से इसको कर सकते हो। कम से कम उम्र आ गई, एक तिथि आ गई, तिथि के आधार पर कम से कम दूध, पांचम, अष्टमी, 11, 14 ये 5 तिथियों को आयुष्काल मंडल होने की संभावना रहती है, ऐसे मैंने सुना। तो जागरूक रहोगे, अच्छे योग में रहोगे, शुभ योग में रहोगे तो अच्छी गति का आयुष्य बन जाएगा। और आयुष्य पूरा हो गया, सदगति की जाए तो सुबह तक का आगा रखिए, 5 बजे 6 बजे सूर्योदय तक करके ये त्याग पुष्पान आप करके सो जाए। तो इसलिए तरीका अलग से अपना बिछोना हो, अपने पास कुंजनी हो और अपने पास में धार्मिक सामग्री हो जो सामान्य में होती उस तरह की। तो इस तरह से आप ये कितना अच्छा मार्ग बताया। तो श्रावक वह होता है जो अपना समय, तो उसमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन हो श्रावक में चिरकालिक आत्मा में आस्था। और यह इस तरह से एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से, और मैं कल पढ़ रहा था, बहुत बड़ी बात आई, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान नहीं होता। ना गुण विनम नाने नाने बिना न भूंती चरण गुना अगुणस्थ लक्ष्मी मुखो हम मुखो लक्ष्मी निर्वाण लगभग। ये उत्तराखंड में कितने की बात है कि जो जिसमें दर्शन नहीं है उसको ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं है तो फिर उसमें चारित्र नहीं, और चारित्र नहीं तो निर्वाण नहीं, निर्वाण नहीं तो मोक्ष नहीं। तो आप लोग पहला, सबसे पहला द्वार कौन सा हुआ, सबसे पहला पाठ कौन सा हुआ? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन। हमारे हर चीज सम्यक हो, देव गुरु धर्म भी ये भी सम्यक हो। देव गुरु और सम्यक, और दूसरे देव हमारे नहीं। हमारे आध्यात्मिक देव कौन? हरिहंस हमारे। हम वो देवी देवता की पूजा करने की मना नहीं करते। सबके अपने देवी देवता, कुल देवी देवता हो सकते, उसकी आप पूजा करो।